अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं। वीवर्स, आज हम एक मरतबा फिर आपके लिए सियासी गुफ्तगू लेकर हाज़िर हुए हैं। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तानी सियासत पे बात करेंगे। तीन पहलुओं पे हम बात करेंगे। आप सबसे पहले जो हम बात करेंगे, क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं या नहीं, इस पे हम आपको आगाही देंगे। फिर हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या वाकई जीते हैं या उनके साथ कोई बहुत बड़ी गेम चल रही है। और तीसरा पहलू जो है वो ये है कि क्या इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जा रही है, जैसा कि अपोजिशन सुबह दोपहर शाम रात यही बस राग अलापते फिर रहे हैं जी। बस इमरान खान की हुकूमत कुछ दिनों की मेहमान है, बल्कि कुछ घंटों और महीनों की मेहमान है। तो आज की वीडियो में हम इन तीन पहलुओं पे नज़रसानी करेंगे। सबसे पहले हम जो बात करते हैं कि क्या वाकई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या बस ऐसे ही चहमगोइयाँ चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बात बताते चले। मैं इस वक्त जब आपके लिए ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करा रहा हूँ, इस वक्त मैं इंग्लैंड के शहर लंदन में ही मौजूद हूँ और लंदन में ही मैं आपके लिए ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। हमने कुछ थोड़ी बहुत तहकीक की है, इस ऐसे नहीं प्रोग्राम बना दिया। सबसे पहले आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे, अक्लमंद लोग हैं। मुझे आप ये बताएं, अगर किसी मुल्क में जाना हो तो क्या किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है? तो आप कहेंगे जी सबसे पहले पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, फिर उस पासपोर्ट पे वीज़ा भी दरकार होता है जिस मुल्क में जाना हो। तो ये तो आप बखूबी जानते होंगे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट मनसूख किया हुआ है। क्या किया हुआ है? उनका पासपोर्ट मनसूख किया हुआ है, वो इस वक्त मनसूख है। जब अगर रिकॉर्ड पे चेक करें तो उनका पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया हुआ है। इसलिए किया हुआ है कि वो एज़ ए मुजरम, एज़ ए इश्तिहारी इंग्लैंड में गए हुए हैं अपना इलाज करवाने के लिए, और इसी वजह से उन्हें इंग्लैंड का 1 साल का वीज़ा भी मिला था कि 1 साल में वो अपना इलाज करवाएंगे और उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। लेकिन आपको मालूम है अब 1 साल से तो बहुत ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, तकरीबन 2 साल के लगभग हो गया है, तो अभी वो वापस नहीं जा रहे। तो उन्होंने फिर वीज़ा अप्लाई किया हुआ था। लेकिन क्या वजह बनी है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट ना होने की वजह से, रिजेक्ट होने की वजह से, मनसूख होने की वजह से उनको वीज़ा नहीं मिल रहा इंग्लैंड का। तो देखें, जब आप इंग्लैंड आते हैं या किसी भी मुल्क जाते हैं, आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वो सबसे पहले कहते हैं जी अपना पासपोर्ट दो। ठीक है, जब पासपोर्ट ही नहीं होगा तो वीज़ा कैसे लगेगा? ठीक है, और अगर पासपोर्ट ही मौजूद नहीं होगा तो पाकिस्तान कैसे आया जाएगा, या उधर से किसी और मुल्क कैसे आया जाएगा? क्या इतना बड़ा बंदा जो 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका है, क्या वो डंकी लगाएगा आम लड़कों की तरह? आम लड़के जो डंकियां लगाते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क के लिए, दूसरे से तीसरे के लिए पैदल, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ऐसा तो मेरा नहीं ख्याल कि करें। वो ऐसा करना तो खुदकुशी के बराबर ही होगा। तो जब पासपोर्ट ही नहीं तो फिर वो पाकिस्तान कैसे आएंगे? मुझे पहले ये बात कोई बंदा, अक्लमंद बंदा या कोई नून लीग वाला भाई समझा दे, या कोई और बंदा मुझे समझा दे कि पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क लीगली तरीके से जाने के लिए पासपोर्ट ज़रूरी होता है। जब एक बंदे के पास पासपोर्ट ही नहीं तो वो कैसे जाएगा? ठीक है, अब बखूबी आप समझ गए होंगे। इससे अगली बात यह है कि इंग्लैंड वाले उनसे पासपोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं बार बार। वो कहते हैं आप हमारे मुल्क में अनलीगली तौर पर नहीं रह सकते, आप अपना पासपोर्ट हमें दें। अब मसला क्या चल रहा है अंदर खाते कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अंदर खाते डील करवा रहे हैं अपने बंदों के ज़रिए कि मुझे पासपोर्ट दे दो, ठीक है, ताकि मैं तुम्हारी जान छोड़े रखूँ। ऊपर ऊपर से मैं कहता रहूँ जी मैं आ गया, जनरल फ़लाँ साहब आपने मुल्क डुबो दिया, मैं आ रहा हूँ, मेरे जो वर्कर हैं पार्टी के वो शोर मचाते रहें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आगे आगे आगे, लेकिन आप मुझे पासपोर्ट अलाउ करें ताकि मैं इंग्लैंड का वीज़ा लेके बैठ जाऊँ। तरले और मिन्नत समाजत कर रहे हैं, लेकिन उनको पासपोर्ट भी नहीं दिया जा रहा। वो इस वक्त ऐसी कश्मकश में फंसे हुए हैं, ना आगे जा सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं, ना उधर रह सकते हैं इंग्लैंड में। तो सियासी जो उनके वर्कर हैं वो तो बस यही सुबह शाम ये कह रहे हैं जी टार्जन की वापसी हो रही है,
या बबर शेर की वापसी हो रही है, आते ही सब कुछ उल्ट हो जाएगा, फलां होगा। तो ये एक किस्म का शोर शराबा होता है। ये ऐसे वादे और नारे होते हैं जैसे इमरान खान या जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब सियासत में आने से पहले करते हैं, लेकिन बाद में उनको दोबारा सुनना भी गवारा नहीं करते। तो ये एक बस नारा ही है। लेकिन अंदर खाते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जैसा कि हमने बताया, डील के लिए तैयार बैठे हैं कि मुझे पासपोर्ट दो। और इसके अलावा भी आगे जब यही डील नहीं हो रही तो अगली डील कैसे होगी वापस आने की। ठीक है, तो बस ये इतनी सी बात है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उतनी देर वापस नहीं आएंगे जब तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट की रजामंदी नहीं होगी। अब वो कैसे होगी, इसके लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2-3 मुल्क डाले हुए हैं दरमियान में, जो डील करवा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन अभी डील कोई पाया तकमील को पहुंच नहीं रही, कोई बात साबित नहीं हो रही। इसके अलावा हम अगली बात करते हैं कि क्या फजलुर रहमान साहब वाकई खैबर पख्तूनख्वा में जीते हैं, इतनी मेयर की सीटें या नायब मेयर की सीटें जीते हैं, कि या वैसे ही कोई उनके साथ फ़िल्म हो गई है। तो वह ये भी हम आपको बताते चले, जैसा कि फजलुर रहमान साहब इस वक्त, अगर आप किसी को अपोजिशन कहें तो वो सिर्फ फजलुर रहमान साहब इस वक्त पाकिस्तान में अपोजिशन कर रहे थे और तगड़ी अपोजिशन कर रहे थे। इसका मैं अगर कहूं कि उनको अगर ज़ाती कोई नफ़रत थी इमरान खान के साहब के साथ या कोई और मसला है, तो ये भी जो गलत नहीं होगा। तो सिर्फ अगर कोई पार्टी अपोजिशन करती हुई नज़र आ रही थी तो हाथ पांव मारते हुए, तो वो फजलुर रहमान साहब ही थे, जो नेक नीति के साथ जो थे हाथ पांव मार रहे थे कि इसकी गवर्नमेंट को गिराया जाए। अगर इसकी नहीं गिरती तो कम से कम खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को गिरा कर हमें ही कोई डील के नतीजा में वो गवर्नमेंट मिल जाए। तो जैसा कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट कह लें या तोड़ और जोड़ करने वाली एजेंसियां कह लें, उन्होंने इसका हल ये निकाला है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि तमाम पार्टियों ने बशमूल सबसे ज़्यादा ज़ोर इस्तीफ़ों पर दिया था फजलुर रहमान साहब ने, कि जल्द से जल्द इस्तीफ़े दिए जाएं ताकि हम असम्बलियों से बाहर निकलें और एक तहरीक चलाएं, एक लॉन्ग मार्च करें, जिसके नतीजे में जो है हुकूमत वो इस्तीफ़े दे और वो नए इलेक्शन कॉल करे, ये हुकूमत को चलता करे या नया वज़ीर आज़म आए। तो उसका हल ये निकाला गया है। आगे तो उनके पास 5 या 10 सीटें थी कम से कम, अब उनको 20-25 सीटें दी गई हैं मेयर की। मज़ीद आधे जो इलेक्शन अभी होगा उसमें मज़ीद सीटें दी जाएंगी। तो अब क्या होगा कि फजलुर रहमान साहब इस्तीफ़ों का तो सोचेंगे भी नहीं ना, कि इतने ज़्यादा बंदे जो हैं वो अब मैं इस्तीफ़े दिलवा के तो फिर उसी सूरत हाल पर आ जाऊँ, ज़ीरो पर ज़ीरो रह जाऊँ, तो फिर इसमें उनको कोई फ़ायदा नहीं नज़र आएगा। देखिए, सियासत बड़ी बेरहम है। ये ना बाप देखती है, ना बेटा देखती है, ना चचा भतीजा, ना बड़ा ना छोटा, कुछ भी नहीं देखती। बस सियासत अपनी सीट देखती है। तो अगर फजलुर रहमान साहब आने वाले वक्त में अपने लोगों को इस्तीफ़ा दे तो वो भी नहीं देंगे। वो कहेंगे पहले जो है ना ये करो वो करो, वाह इतनी देर में बस इलेक्शन की डेट आ जाएगी और अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो फिल वक्त मुखाल जो एजेंसियां हैं या हुकूमत ही हम कह लेते हैं चले, उन्होंने यही हाल निकाला है कि फजलुर रहमान साहब को इस वक्त यही तरीका है कि उनको सीटें दी जाएं ताकि वो सुकून से बैठ जाएं। ठीक है, तो उनको भरपूर सीटें मिलेंगी खैबर पख्तूनख्वा में और वो इसी जोम में फिरेंगे, जी मुझे सीटें मिल गई हैं। तो अब वो ना इस्तीफ़े का मुतालबा करेंगे, ना वो कुछ और लॉन्ग मार्च का, वो बस ऊपर से कहेंगे, लेकिन अंदर से वो यही वो शेख चिल्ली वाली, वो अंडे तोड़ने वाली ख्वाहिश अब उनके दिल में लिए बैठे रहेंगे कि आने वाला जो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला है वो मैं ही होऊंगा या मेरी पार्टी से ही होगा, क्योंकि हम भारी अक्सरियत से जीत रहे हैं। तो ये इनके साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है और आने वाले वक्त में भी होगा, अगर आप देखिएगा। ठीक है, अब इसके अलावा क्या इमरान खान साहब की गवर्नमेंट वापस जा रही है, तो अब आप खुद ही समझ गए होंगे जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ नहीं रहे। ठीक है, फजलुर रहमान साहब जो सबसे बड़ा रोल अदा कर रहे थे अपोजिशन का, वो आराम से सीटें लेकर बैठ गए हैं। अब वो मौजे करेंगे, ठेके लेंगे, फलां होगा, डमकान होगा। ठीक है, जरदारी साहब तो आगे इस्तीफ़ों के हक़ में नहीं थे। मुस्लिम लीग नून वाले तो खुद वो टूट फूट का शिकार है कि हमारा लीडर आता है या नहीं आता। कभी उनको पकड़ लेते हैं, कभी छोड़ लेते हैं, कभी पकड़ लेते हैं, कभी एक केस में, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में। तो इस वक्त अगर मैं कहूँ कि फजलुर रहमान साहब के अलावा पाकिस्तान की जो अपोजिशन है वो किसी काम की है, तो मैं बिल्कुल ये कहना गलत नहीं समझता कि निकम्मी अपोजिशन है।
एक आने की, एक धेले की अपोजिशन नहीं है पाकिस्तान की। देखें पाकिस्तान में इस वक्त मसाइल हैं, महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जा चुका है, और चीज़ें जो खाने पीने की हैं या यूज़ की चीज़ें हैं, पेट्रोल डीजल का, ये बहुत महंगी हो चुकी हैं, ये बात सच है। लेकिन ये भी एक तल्ख़ हकीकत है कि महंगाई पर कभी किसी मुल्क की गवर्नमेंट नहीं जाती। गवर्नमेंट जाने के लिए कोई बड़ा काम होना चाहिए, कोई ऐसा धमाका बड़ा हो कि जिससे गवर्नमेंट हिल जाए, जैसे लॉन्ग मार्च होता है, जैसे इस्तीफ़ा होता है, कोई बड़ा धरना होता है, ठीक है। लेकिन धरने से भी नहीं गिरी, ये भी एक ऑप्शन कम हो गया। या कोई मार्शल लॉ डील के नतीजे में हटना पड़ता है, या वो हटाते हैं, या कोई और बड़ा मामला हो। तो इस वक्त जो पाकिस्तानी अपोजिशन पार्टियां हैं, पीपल पार्टी, नून लीग, या दूसरी जो है कोई भी है, जितनी भी, तो फजलुर रहमान साहब तो एक तरफ हो गए, ये तो अब सीटें लेके बैठेंगे और कहेंगे जी तुमने दूसरी पार्टियों को, तुमने मेरे साथ सही नेक नीति से नहीं चले, आप मौज करो। बस ऊपर से बयान देंगे जी हम साथ हैं, लेकिन अब वो साथ नहीं देंगे। तो पाकिस्तान की जो अपोजिशन है वो लॉन्ग मार्च नहीं कर सकती, इस्तीफ़े नहीं दे सकती, डंडे नहीं खा सकती, जेलें नहीं भुगत सकती, तो फिर वो हुकूमत कैसे गिराएगी? हुकूमत गिराने के लिए बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। और रही बात महंगाई, तो महंगाई पे हुकूमतें नहीं जाती, ठीक है। महंगाई पे इसी तरह से हुकूमतें जाती हैं कि अगला इलेक्शन आ जाए और जो वोट डालने वाले हैं वो बदला लें, जिसने 5 साल में बहुत महंगाई की है, अब हमने इसको वोट नहीं देना। तो यही एक तरीका नज़र आता है महंगाई के नतीजा में हुकूमत को चेंज करने का। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जो ऑप्शन है वो अपोजिशन की पार्टी जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि वो नहायत ही नखट्टू और नकम्मी अपोजिशन है। कोई काम की अपोजिशन नहीं, इवन के कोई डील भी नहीं सही तरीके से कर सकती। वो इस वक्त परेशान है कि डील किससे करे। जिस तरफ जाती हैं जवाब मिल जाता है उनको, अपोजिशन की पार्टियों को। इवन के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बस शोर ही डाल रहे हैं, पासपोर्ट तक उनको नहीं रिन्यू करके दिया जा रहा कि वो राम सुकून से लंदन में बैठ के ही वीज़ा ले लें, ठीक है। उन पे उधर केस चले पड़े हैं जी, आपके पास पासपोर्ट ही नहीं है। वो एक अलहदा परेशानगी में बैठे हुए हैं, परेशान हालत में है। तो बस इनके नारे और वादे सुने जी, आ गया, कल आ गया, परसों। देखें, जब तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कोई डील ना मिले, NRO ना मिले, इजाज़त ना मिले कि आप आएँ, तो आपको वज़ीर आज़म की सीट पर बिठा दिया जाएगा। उतनी देर तक नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे, ये बात याद रखिएगा। उनको जेलों से सख्त नफ़रत है, वो जेलें नहीं भुगत सकते, काट सकते, ठीक है, वो मारे नहीं खा सकते। और ना जो उनकी जमात के कारकुन हैं, नून लीग के कारकुन, उनके कहने पे वो पाकिस्तान आ सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि नून लीग के जो कारकुन हैं, वर्कर हैं, वोटर हैं, ये बस बातों के ही वो शेर हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरह कुछ करने वाले नहीं, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बहुत देर तक जेल में इस इंतज़ार में बैठे रहे कि मेरे कारकुन जो हैं वो आग लगा देंगे, पूरे मुल्क में हंगामा कर देंगे, मुझे उसके नतीजा में इस्टेब्लिशमेंट डील करेगी मजबूरी में और मुझे बाहर निकाल के दोबारा वज़ीर आज़म बनाएगी। लेकिन आपको मालूम है कि उनके कारकुन 1-2 दिन शोर करके सुकून से लस्सी पी के, वो खादें और पाए और सिरियाँ खा के, वो बोंगे खा के और सुकून किया उन्होंने। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अंदर जेल में तड़पते रहे। आखिर उन्होंने भी डील करके इधर से भागना ही पसंद किया। तो कारकुन भी वैसे ही हैं, बस कह देंगे ऊपर से बढ़ के जी मियाँ साहब आन असी जाना दे देंगे, लेकिन जाना मुर्गी दी भी नहीं देंगे। तो बस ये बातें हैं। ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, ना इमरान खान की हुकूमत जा रही है, और ना कोई ऐसी तहरीक नज़र आती है जिसके नतीजा में कोई महंगाई से हुकूमतें नहीं जाती, ठीक है। तो कोई ऐसी तहरीक नहीं है जिससे इस हुकूमत को कोई हिलाया जुलाया जा सके। ये हुकूमत बड़ी तगड़ी हो गई है। इससे अगर बदला लेना है महंगाई का, तो आने वाले इलेक्शन में आवाम ले सकती है वोट डालकर इसके ख़िलाफ़, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। तो भी ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो। ये जो सियासी चहमगोइयाँ चल रही थी, तो हमने कहा चले आवाम को इस पर समझाते हैं कि ये सब ड्रामा है, टोपी ड्रामा है, नाटकबाजी है और कुछ भी नहीं है। तो वे अब हमें इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में नया मसला लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख़ास ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे।
अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।